दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक समाचार डेली में। आज हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में और वन डे चार्ट का यूज़ करके एनालिसिस करेंगे 5 जनवरी के लिए और समझेंगे 5 तारीख को क्या क्या हो सकता है। भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में आरबीएनएल एक महत्वपूर्ण नाम है। हाल के महीनों में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वन डे चार्ट के आधार पर हम आरबीएनएल के ट्रेंड, मोमेंट्स, वॉल्यूम और संभावित प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे ताकि यह समझा जा सके कि 5 तारीख को स्टॉक में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अगर हम चार्ट को देखें तो वन डे चार्ट के अनुसार आरबीएनएल का करंट प्राइस लगभग 365 से 366 के आसपास है। हाल ही में स्टॉक ने 315 से 320 के सपोर्ट जोन से एक तेज उछाल दिखाया है। यह उछाल सामान्य नहीं है बल्कि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ आया है, जो यह दर्शाता है कि इसमें इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी की भागीदारी हो सकती है। पिछले कुछ महीनों तक स्टॉक डाउन ट्रेंड से साइडवेज मूवमेंट में था, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक में अचानक आई तेज खरीदारी ने पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। हमने चार्ट में EMA 9 और EMA 15 का उपयोग किया है और हम देख सकते हैं कि हालिया कैंडल्स में EMA 9 ने EMA 15 को ऊपर की ओर क्रॉस किया है। दोनों EMA अब ऊपर की ओर स्लोप कर रहे हैं। प्राइस EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यह सेटअप आमतौर पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है। यदि 5 तारीख तक प्राइस इन EMA के ऊपर बना रहता है तो ट्रेंड के जारी रहने की संभावना मजबूत मानी जा सकती है। अब हम वॉल्यूम एनालिसिस की ओर बढ़ेंगे और हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम से हमें एक मजबूत संकेत मिल रहा है। वॉल्यूम चार्ट इस पूरे सेटअप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हालिया ब्रेकआउट कैंडल में असामान्य रूप से हाई वॉल्यूम देखा गया। यह वॉल्यूम पिछले कई हफ्तों की तुलना में काफ़ी अधिक है। आमतौर पर ऐसा वॉल्यूम ट्रेंड रिवर्सल या अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। यदि 5 जनवरी तक आने वाली कैंडल्स में वॉल्यूम एवरेज से ऊपर बना रहता है तो यह माना जा सकता है कि बायर्स अभी एक्टिव हैं। हमने इसमें ADX इंडिकेटर का भी यूज़ किया है, जो कि ट्रेंड की ताकत को दर्शाता है। ADX इंडिकेटर इस समय लगभग 34-35 के स्तर पर दिखाई दे रहा है। ADX का 25 से ऊपर जाना ट्रेंड की मजबूती को दर्शाता है। 30+ ADX है तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड सिर्फ बना नहीं है बल्कि ट्रेंड मजबूत भी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ADX ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी आने वाले दिनों में वॉलीटिलिटी और ट्रेंड कंटिन्यूअस देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। अगर हम मेन सपोर्ट जोन की बात करें तो 354 से 350 शॉर्ट टर्म के लिए और 330 से 320 स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मुख्य रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 380 से 385 इमीडिएट रेजिस्टेंस, 400 से 410 मेजर सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। यदि स्टॉक 380 के ऊपर डेली क्लोजिंग देता है तो 400 के लेवल की तरफ तेज मूवमेंट संभव है। अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन और कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में। हम देख सकते हैं कि हालिया कैंडल्स में लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडल, ऊपर की ओर एक छोटा सा विक, नीचे से तेजी रिकवरी देखने को मिल रही है। यह सब दर्शाता है कि डिप पर खरीदारी हो रही है। जब भी स्टॉक थोड़ा नीचे आता है बायर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। यह बुलिश मोमेंटम का एक साइन है। अब हम अपने रिसर्च के आधार पर बात करेंगे कि 5 जनवरी को आरबीएनएल के लिए क्या क्या संभावित सिनेरियो हो सकता है। बुलिश सिनेरियो की बात करें तो यदि आरबीएनएल 354 के ऊपर बना रहता है, EMA 9 15 के ऊपर ट्रेड करता है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो कल तक स्टॉक 385 से 400 के जोन को टेस्ट कर सकता है। न्यूट्रल और कंसोलिडेशन सिनेरियो की बात करें तो यदि प्राइस 350 से 380 के बीच अटकता है और वॉल्यूम घटता है तो स्टॉक कुछ समय के लिए रेंज बाउंड रह सकता है। और अगर निगेटिव सिनेरियो की बात करें तो अगर किसी कारणवश 350 का सपोर्ट टूटता है, हाई वॉल्यूम सेलिंग आती है, तो स्टॉक 330 से 320 तक रिट्रेस कर सकता है। हालांकि मौजूदा सेटअप में यह संभावना कम ही दिख रही है। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें कि ये मेरे या हमारे चैनल द्वारा किसी भी तरह की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
ये मेरी खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वन डे चार्ट के आधार पर आरबीएनएल फिलहाल एक मजबूत बुलिश रिवर्सल फेज में दिखाई दे रहा है। ईएमए क्रॉसओवर, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट और एडीएक्स की मजबूती, तीनों संकेत एक साथ मिलकर यह दर्शाते हैं कि 5 जनवरी 2026 तक स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंट बना रह सकता है। हालांकि 380 से 400 का जोन एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेगा, जहां प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सपोर्ट लेवल्स पर खास नज़र रखनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही कोई निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, जिससे मैं आपके लिए डेली इसी तरह की नई नई रिसर्च एंड एनालिसिस वाली वीडियो ला सकूं। दोस्तों, चैनल पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।